अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नामाय स्तुति को उचारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम वैसे तो कारण कार्य मीमांसा में जो मूल तत्व है, उसकी बात समझने की मूल बात है, उसकी चर्चा अपन काफी अनेक बिंदुओं के माध्यम से कर चुके। उपादान निमित्त में भी अपन ने यही देखा है कि उपादान अपनी योग्यता से स्वयं परिणमित होता है, तब अन्य पदार्थ को निमित्त रूप से उसे कर्ता कहा जाता है। लेकिन ये जगत उपादान की योग्यता को नहीं समझता, तो अन्य द्रव्य को कर्ता मान लेता है, और यही मिथ्यात्व संसार भ्रमण का कारण बनता है। इसी बात को दूसरी भाषा में सट कारक वाली भाषा में कहा है कि उपादान में ही ये शक्तियां होती हैं कि स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करे, और अपना कार्य करने के लिए उसकी शक्ति ही उसका साधन है। कोई बाहर से कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, और अपना कार्य करता है तो उसका प्रयोजन भी स्वयं ही है। अपने लिए ही सब कार्य होते, दूसरों के लिए नहीं होते हैं। तो कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, ये सब उपादानगत शक्तियां हैं, और कार्य की उत्पत्ति में इन सभी शक्तियों का उपयोग होता है या प्रयोग होता है। अब ऐसा कोई बैठ के गिन गिन के तो अब कर्ता का वाली शक्ति को हाथ में ले लेवें, अब करण वाली शक्ति को हाथ में ले लेवें, ऐसा कोई बुद्धिपूर्वक विकल्प पूर्वक तो काम होता नहीं है। कार्य सहज ही उत्पन्न होता रहता है, वो शक्तियों का परिणमन भी सहज होता रहता है। इसमें मैंने 37 नंबर का पेज निकाला है तत्वज्ञान पाठमाला में। कुछ और बातें इसी से संबंधित हैं और बड़ी आत्महित के लिए उपयोगी हैं। देखो, मूल बात क्या समझने की लायक है। परमार्थतः एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की सहायता नहीं कर सकता, और द्रव्य स्वयं ही अपने को अपने से, अपने लिए, अपने में से, अपने में करता है। ये सब जो है, उन्होंने अपने को, अपने से, अपने में, सट कारक को ही इसी भाषा में उन्होंने रखा है। उपरोक्त प्रकार से द्रव्य स्वयं ही अपनी अनंत शक्ति रूप संपदा से परिपूर्ण है, इसलिए स्वयं ही 6 कारक रूप होकर अपना कार्य करने के लिए समर्थ है। उसे बाह्य सामग्री कोई सहायता नहीं कर सकती। देखिए, करती नहीं है कि कर सकती नहीं है, हैं? क्या है? बोलो गौतम, क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वह उसे परमार्थ दृष्टि से देखा जाए तो उसे छू भी नहीं सकती, तो करेगी क्या?
है। ये तो बात कल अपन ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा कर ली थी। इस संदर्भ में जगत में जो बात चलती है, तत्वात् सूत्र का एक प्रमुख सूत्र है परस्परोपग्रहो जीवा नाम। उसके सूत्र को बहुत ही गलत अर्थ में समझा जाता है कि जीवों को एक दूसरे का उपकार करना चाहिए। तो इस विकल्प से ही दादा ने तत्वार्थ मणिदीप लिखा, ताकि उसका सही संदर्भ प्रस्तुत किया जावे, लोगों की समझ में आवे। वो आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा या सुना तो होगा, सन 74 की ही बात है। उस समय सारे देश में भगवान महावीर का 2500वां निर्वाण महोत्सव बहुत बड़े स्तर पर मनाया गया था। गवर्नमेंट ने भी उसे समझ लो काफ़ी लोगों को सहायता, अपने जैन समाज का सहयोग किया था। तो उन लोगों ने जो प्रचार सामग्री बनाई थी उसमें 3 लोग का नक्शा था और नीचे लिखा है परस्परोपग्रहो जीवा नाम। आज भी आप दूसरी जगह जावें तो अन्य लोग जो हैं, अपने मित्र पक्ष कहते हैं जिन्हें, देखो देखो उसमें लिखा है परस्परोपग्रहो जीवा नाम, जबकि उसी सूत्र के आगे पीछे के सूत्रों में जीवन मरण सुख दुख ये सब पुद्गलों का उपकार है। तो उपग्रह का अर्थ उपकार हिंदी में किया, तो आज की भाषा में उपकार माने भलाई, अच्छा करते हैं। लेकिन मरण में भी उपकार है, जीवन में भी उपकार है। 10 प्राणों से जीव संसार में जीता है। कहने का आशय ये है कि परस्परोपग्रहों में केवल भलाई की बात नहीं है। प्रत्येक परिणमन में जीव और पुद्गल का परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध बताया है। एक जीव भी दूसरे जीव में के कार्यों में निमित्त बनता है। तो ये तात्विक दृष्टि से ये सब बातें समझने की हैं। देखो इसमें ये बहुत सुंदर कमेंट्स है। केवल ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक आत्मा को बाह्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना निरर्थक है। यानी हम सुखी होना चाहते हैं तो हम ये इतना तो मान लेना चाहिए कि हमारे सुख का कारण भी हम स्वयं हैं और दुखी हो रहे हैं उसके कारण भी हम स्वयं ही हैं। अन्य पदार्थों को मानेंगे तो उनसे राग द्वेष करेंगे और राग द्वेष तो दुख का कारण है ही है। ये बहुत सिंपल बात है। शुद्धोपयोग में लीन आत्मा स्वयं ही 6 खारक रूप होकर केवल ज्ञान प्राप्त करता है। ये सब वही प्रवचन सार की जो टीका है ना 16वीं गाथा की, उसी के अंश हैं। ये आत्मा अनंत शक्तिवान ज्ञायक स्वभाव से स्वतंत्र है, इसलिए स्वयं ही करता है। देखो केवल ज्ञान के संदर्भ में वैसे तो कोई भी कार्य होता है ना, छोटा हो बड़ा हो, हमारी दृष्टि में उसका महत्व हो नहीं हो, लेकिन सट कारक तो हर जगह अप्लाई होते ही होते हैं। एक एक परमाणु में एक एक परमाणु में भी कर्ता कर्म करण संप्रदान इत्यादि शक्तियां होती हैं। बाकी 4 द्रव्यों की तो बात करने की जरूरत नहीं है। तो केवल ज्ञान से अभिन्न होने से आत्मा स्वयं ही कर्म है। अच्छा मिथ्यात्व में लगाएं तो मिथ्यात्व के सट कारक किस में है, कर्म में के आत्मा में? और अपन तो समय सार में तो कहते हो तो मिथ्यात्व में तो पुद्गल आदि मध्य अंत में व्याप्त है। यही समझने की गहरी दृष्टि है। वहां जहां ये बात कही गई है वहां भी ये स्पष्ट किया जाता है कि मिथ्यात राग द्वेष में विकारी पर्याय में पुद्गल व्याप्त है। इसका अर्थ ये नहीं है
कि पुद्गल ने कर्मों ने आत्मा में प्रवेश करके उसे राग को उत्पन्न किया हो, तो उनमें चेतना नहीं है, वे चैतन्य स्वभाव से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं और पुद्गल कर्म का उदय उनमें निमित्त होता है। इस अपेक्षा से रागादि को पुद्गल कहा है, और यहां तक कि शुद्ध निश्चय से, और उसका प्रयोजन है राग और ज्ञान स्वभाव का भेद विज्ञान कराना। कोई भी कार्य हो, देखो जब वस्तु तत्व का निरूपण होता है तो प्रयोजन की बात गौण हो जाती, और जब प्रयोजन की मुख्यता होती है तो जैसा कि मैंने कहा था सिद्धांत गौण हो जाता है। एक उदाहरण दिया था, अगर आप लोगों को समझ में आया हो और याद हो, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का समझ में आया ना। सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला दे दे, लेकिन अगर जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को वो मंजूर नहीं हो, तो जिन्हें अपन ने शासन सत्ता सौंपी है, वे उन्हें पावर है कि वे ऑर्डिनेंस निकाल के तत्काल प्रभाव से उसे पलट सकते। जानते हैं आप, अध्यादेश निकाल लेते हैं ना राष्ट्रपति के आदेश से, और 6 महीने के भीतर वो अपने बहुमत के बल से पार्लियामेंट से पास करा लेते। तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला। समझ में आया, ये वस्तु स्वरूप है ये। लेकिन अध्यात्म जो है वो पार्लियामेंट जैसी है। अध्यात्म हमारा प्रयोजन है, तो ये ठीक है नहीं करता है, लेकिन रागादि भाव में चेतना नहीं है, इसलिए हम तो उसे पुद्गल का ही कह के आत्मा से भिन्न ही कहेंगे। और वहां आत्मा माने ज्ञान स्वभाव, चैतन्य स्वभाव, तो चैतन्य से भिन्न है। देखो जब जब अब ये बात चलती है ना कि रागादि भाव भिन्न है, मेरे से भिन्न है, तो वहां हमें चैतन्य स्वभाव को ही मुख्य रख के समझना चाहिए। जैसा कि इसमें कहा परमार्थतः, तो व्यवहार में तो ये कहा ही जाता है कि इनने ऐसा कर दिया, इनसे ऐसा हो गया, इनकी सहायता से ऐसा हो गया। कल भी मैंने कहा था लोक व्यवहार जो है वो इसी भाषा में ही चलता है, व्यवहार नहीं की भाषा में। आप मान लो आपको कहीं जाना है, शहर जाना है, यहाँ से जयपुर सिटी, तो काय से जाएंगे, तो साधन चाहिए कुछ न कुछ। तो एक कोई साधन है, कोई कर्ता है, कोई कर्म है, कोई करण है। ये सब भाषा व्यवहार में, ये कारण कार्य मीमांसा में जगत व्यवहारने के हिसाब से बात करता है, और परिणमन जो है वस्तु का वो सिद्धांत के हिसाब से होता है। ये कितना आप गहराई से सोचते हैं, समझते हैं, ये उसकी बात है। तो इस पैराग्राफ में आत्मा में स्वयं क्या बोलते हैं, सट कारक केवल ज्ञान में उतारे। फिर देखिए नीचे, ये तो आत्मा की शुद्ध पर्याय की बात हुई। आत्मा के विकारी भावों और ज्ञानावरणादि कर्मों में तो परस्पर कारकता का संबंध पाया ही जाता है। शायद कल या परसों ही मैंने आपको बताया था कि गुरुदेव ने जैन समाज के 3 संप्रदायों को फेस किया, बताया था। एक तो इस स्थानकवासी में तो वो स्वयं ही जन्मे थे, उसी में साधु बन गए थे, और उस एरिया में जो दिगंबर नहीं है लेकिन मूर्ति वगैरह को श्रृंगार करके पूजते हैं, ऐसे जिसको मंदिर मार्गी कहते हैं, डेरावासी, वो भी बहुत थे, वो भी उनके प्रवचनों में आते थे। और जब परिवर्तन हुआ तो दिगंबरों से भी उनका परिचय हुआ, लेकिन उन्हें ये जान के आश्चर्य हुआ कि सब जगह कर्म हैरान करते हैं, कर्म दुखी करते हैं, कर्मों से विकार होता है, ये सब बातें सब जगह चलती हैं। और कोई समय सार से उन्होंने ये निकाला कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा नहीं है। दीक्षित होने के 1 वर्ष बाद ही उन्होंने उनका जो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, उनके यहाँ स्थानक वासियों में, श्वेतांबरों में प्रसिद्ध ग्रंथ है,
उसकी किसी गाथा वाथा के आधार से उन्होंने बताया कि देखो, कर्म का परिणमन कर्म में होता है, जीव का परिणमन जीव में होता है। तो इसके बड़ा समझ लो हल्ला गुल्ला हुआ, तूफान जैसा मच गया समाज में कि ये बात तो कोई ने कही नहीं। सब शास्त्रों में यही बात लिखी है। और आप गुरुदेव का व्याख्यान सुनते हैं तो उसमें भी एक घटना वो सुनाते हैं सम्मेद शिखर की। कौन सी घटना? संवत 2013। अभी कौन सा संवत चल रहा है? बोल। अभी 81 चल रहा है शायद, नहीं 82। हाँ, तो कितने बरस हो गए। वो सम्मेद शिखर की यात्रा पर गए थे और वहां दिगंबर समाज के प्रसिद्ध वक्ता और विद्वान और त्यागी वगैरह सब थे। तो इस बात पर ही चर्चा हुई। वो कहते थे कि ज्ञानावरण आदि कर्म का उदय होगा, ज्ञानावरण का, तो हमारा ज्ञान हीन होगा। क्षयोपशम ज्यादा होगा तो हमारा ज्ञान उगड़ेगा। यानी सारा जो हमारे अंदर जो चलता है वो सब कर्म के हिसाब से ही चलता है। तो इस पे बड़ी चर्चा हुई थी। उस घटना को गुरुदेव अनेक बार जब भी मौका आएगा तो पूरी व्याख्या उसकी करते हैं कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो यहां वो प्रश्न उठाया विकारी पर्याय वाला। ये तो आत्मा की शुद्ध पर्याय की बात हुई। आत्मा के विकारी भावों और ज्ञानावरणादि कर्मों में तो परस्पर कारकता का संबंध पाया ही जाता है। क्यों? सुनो, ऐसा ये मान्यता इतनी प्रबल क्यों हो गई? क्योंकि जितने भी गोमठ सार आदि ग्रंथ हैं जो कर्म सिद्धांत पर आधारित हैं और बड़े बड़े सिद्धांत ग्रंथ हैं, वहां कोई बार बार तो ये कहा नहीं जाता कि ये व्यवहार से है, ये व्यवहार से है, और व्यवहार माने ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है। ये हर बार ये बात थोड़ी कही जाती। लोक में भी अपन जो आपस में बोलते हैं, जैसे आप कहीं जाएंगे प्रवचन करने, आपको बड़े आदर से बोला जाएगा, आप संकोच नहीं करना, आपका ही घर है। तो ये भी कहेगा कि हम व्यवहार से कह रहे, तुम निश्चय से नहीं समझ लेना। ऐसा भी साथ में ये भी लगाएगा। कभी कभी ये सुनाता हूँ, जब हम शुरू में सोनगढ़ गए तो वापस आए तो उसके 1 बरस बाद हमारे मामा के गांव में करेली में, वो अनुभव करेली का नाम सुना होगा ना आपने, है? तो शिविर लगा बहुत बढ़िया। और हमारे को अच्छा बुजुर्ग विद्वान थे, एक पंडित धन्ना लाल जी, वो भी आए। तो मेरे भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे प्रवचन होते थे। तो हमारे अध्यक्ष, उस समाज के अध्यक्ष बड़े प्रभावित हुए। जब निश्चय व्यवहार की बात उनने सुनी तो जो आपसी चर्चा में भी जो बातें हो गए तो बोला करते थे कि हम व्यवहार से, यानी हमें पता है कि ये व्यवहार से कह रहे हैं, तो सबको वो ये भी कह देते थे साथ में। फिर एक दिन उन्हें विद्वानों का निमंत्रण करना था, तो फिर बोले पंडित जी कल आपको भोजन के लिए पधारना है व्यवहार से, अब बताओ जाना कि नहीं जाना। है? मेरे को जो पंडित धन्ना लाल जी थे उनने बताया कि इनके यहाँ भोजन करने जाना है, तो जी व्यवहार से कह रहे हैं। तो ये बात समझने की है, कौन सी बात उपचरित है उसमें। और आपने तो नए चक्र पढ़ा होगा, तो 4 तरह के जो व्यवहार नए हैं उसमें सब किस नए का किस नए से ज्यादा वजन पड़ता है, वो ऑफिस के उदाहरण से बताया गया है। तो कर्म उदय, कर्म के कारण विकार होता है, ये बात अपने भजनों में, स्तवों में, शास्त्रों में बहुत ज्यादा 90% इसी शैली में कथन है। क्यों है? क्योंकि जब जब विकार होता है तो कर्म का उदय अवश्य होता है। क्या जैसे वो अग्नि और धुआं वाला है ना, कि जब जब धुआं होगा तो अग्नि अवश्य होगी। क्यों होगी? क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं होता है। ऐसे उदय के बिना विकार नहीं होता है। उदय होने पर विकार होगा ही होगा, ऐसी गारंटी नहीं है, लेकिन अगर विकार होगा तो कर्म का उदय अवश्य ही होगा।
आप उसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। इस बात को सम्यक दर्शन होगा तो दर्शन मोहिनी का उपशम अथवा क्षयोपशम अथवा क्षय ये होगा ही होगा। तो ऐसा उनका और गारंटेड निमित्त नैमित्तिक संबंध है। देखो, नो कर्म के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध की कोई गारंटी नहीं होती। भगवान की प्रतिमा देख करके आपको भक्ति का भाव आएगा ही आएगा ये जरूरी नहीं है। जो अरहंत का स्वरूप जानता है, जो जैन कुल में है, जिसको वैसे संस्कार हैं, वो देखेगा तो नमस्कार करेगा और उसको वैसा भाव आएगा। और कोई जो समझ लो टूरिस्ट लोग हैं वो भी आएंगे, पंचतीर्थ पे ऊपर जाएंगे, अच्छा ये लोग ऐसी प्रतिमा रखते हैं, इनके भगवान ऐसे होते खड़े नग्न बिल्कुल, आपस में बातें करते होंगे, ऐसा किस क्यों करते हैं ये लोग। उन्हें कोई भक्ति वक्ति नहीं आएगी, वो तो फोटो खींचेंगे और अपने घर भेज देंगे। समझ में आए ना कि वहां ऐसा होता है। और कोई समझ लो द्वेषी लोग होंगे तो वे द्वेष भी करेंगे। तो क्या गारंटी है कि भगवान की प्रतिमा देख करके कैसे भाव होंगे। बात समझ में आई। लेकिन कर्म के साथ गारंटी है कि अगर शुभ भाव होगा तो उस जाति के ही मोहिनी कर्म की प्रकृति का उदय होगा और फिर वैसा ही बंध भी होगा। तो उदय के साथ और बंध के साथ और विकार, ये सब लिंक बिल्कुल सुनिश्चित है, ये कभी खंडित नहीं होती। आपको यदि आश्रव अधिकार का थीम याद हो तो पूर्व कर्म का उदय नए कर्म के आश्रव का कारण है, इसलिए वे उदय को आश्रव कहते। क्या अपन तो मोह राग द्वेष जो है वो भाव आश्रव है और नए द्रव्य कर्मों का आना वो द्रव्य आश्रव है। ये सिंपल परिभाषा है। लेकिन समय सार में तो पूर्व कर्म के उदय को और नए कर्म के बंध को, आश्रव को कारण कार्य लगाया, पर एक कंडीशन भी लगा दी। लेकिन पूर्व कर्म का उदय नए कर्म के आने में कब कारण बनेगा? जब जीव रागादि भाव रूप परिणमित हो तो बनेगा। तो इसलिए कर्म सिद्धांतों में, सिद्धांत के ग्रंथों में बिना कोई नए विवक्षा का प्रयोग किए बिना सीधे ही कहेंगे कि इससे ऐसा होता है, इस कर्म के उदय से ऐसा होता है। ये सब तत्वा सूत्र में भी आपने देखा होगा, ज्ञान वर्णादि बंध के आश्रव के कारण क्या हैं, तो सब जीव ऐसे परिणाम करता है तो ऐसा होता है, ऐसे भावों से ऐसा होता है। वहां बार बार व्यवहार नहीं बोला नहीं जाता। लेकिन यदि हमें भेद विज्ञान कायम रखना है, आत्महित करना है, तो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हुए भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ये सब उपचरित कथन है। ये बात हमारे श्रद्धान में, ज्ञान में होनी चाहिए। देखो इस संबंध में तो ये तो जो पंचास्तिकाय की गाथा 62 है ना, गुरुदेव बार बार जो है कर्म से विकार नहीं होता, कर्म से विकार नहीं होता, इसमें 38वें पेज पर ऊपर पुद्गल द्रव्य के कर्म के सटकारक और नीचे जीव के सटकारक स्वतंत्र हैं। जीव स्वतंत्र रूप से यानी मिथ्यात्व रूप परिणमन हो रहा अनादि से, तो आत्मा ही उपादान रूप से मिथ्यात्व भाव का करता है। अब ये बात अपन लोगों को हजम होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अपन तो आत्मा रागादि को करता ही नहीं। आत्मा तो रागादि का करता नहीं, राग का करता तो पुद्गल है। समय सार की चर्चा ज्यादा होती है ना, तो अपना दिमाग में वैसे ही बैठ जाता है। लेकिन उसकी नए विवक्षा और उसका प्रयोजन ये हमारे ख्याल में नहीं रहता है। जैसा कि अभी मैंने प्रयोजन बताया, और शुद्ध नय का विषय रागादि रहित शुद्ध आत्मा है। तो शुद्ध नय के एंगल से अगर हम रागादि की व्याख्या करें तो पुद्गल कर्म उसमें व्याप्य व्यापक भाव से उसे करता है। लेकिन पूरे कर्ता कर्म अधिकार में सब जगह यही लिखा हो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने कर्ता कर्म अधिकार का अभी समय सार पे कोई ऐसी गोष्ठी थोड़ी हुई है सप्ताह वाली है, तो रखेंगे कभी शायद। विधान तो कई बार हुए होंगे समय सार के। विधानों में ये फायदा है कि वो 150 गाथाएं एक दिन में अपन पढ़ते हैं तो उसकी विषय वस्तु पूरी ख्याल में आ जाती।
और पाठ भी करते हैं तो ख्याल में आ जाती। 80वीं गाथा से लेकर के आगे और बिल्कुल समझ लीजिए 140 गाथा तक जीव स्वयं अपने भावों का करता है और पुद्गल अपने परिणामों का भाव का करता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है जीव के राग में और कर्म में, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसका बहुत पुरजोर व्याख्या समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में की गई। बस एक चीज ऐसी अलौकिक है जो समय सार के अलावा आपको कहीं न मिलेगी। कौन सी है? अध्यात्म। जो रागादि को अपना मानता है वो अज्ञानी रागादि भावों का कर्ता होता है। वहां पे यह पर्णमति सा कर्ता वाला फार्मूला नहीं लगाया। वहां कौन सा फार्मूला है? अपनत्व है वही कर्तृत्व है। ये क्या एक स्लोगन है, सूत्र बोला, समझ लो। अपनत्व में ही या एकत्व में ही कर्तृत्व का जन्म होता है। और दुनिया में भी ऐसा है। आपका स्वयं का खरीदा हुआ घर है तो उसमें कोई लीकेज हो रहा हो, खराब हो रहा हो, कोई कमी होवे तो आप उसे पूरा करने का भाव आएगा। और अगर मान लो उसे बेच दिया आपने और अब खाली करने वाले हैं तो उसकी सुधरवाने का भाव आएगा फिर, है? जिसे हम अपना मानते हैं, चाहे अपना बेटा हो तो बेटा माने, रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदार माने, उनके बारे में विकल्प आते। जिस संस्था में हमारा अपनत्व है उसमें हमें विकल्प आते हैं। तो दुनिया में तो और भी काम ऐसे हो रहे हैं जैसे अपने यहाँ हो रहे हैं, वहां तो विकल्प नहीं आते। देखो ये दुनिया भी इसी सिद्धांत पे चलती। भले व्याप्य व्यापक भाव हो या ना हो, देखो क्षेत्र वाला व्यापक भाव अलग है। क्या एक द्रव्य के प्रदेश दूसरे प्रदेश में मिल जाएं, ऐसा व्याप्य व्यापक भाव कभी नहीं होता। अभी भी कर्म से आत्मा दूध और पानी की तरह मिला हुआ है, तो अभी दूध के परमाणु अलग हैं और पानी के परमाणु अलग हैं। लेकिन समय सार में श्रद्धा की प्रधानता से जो व्याप्य व्यापक भाव है कि जो जिसे अपना माना, सुबह कहा था ना, पर्याय में लीन वाला प्रकरण आया था ना सवेरे, तो अपनत्व होना, उसमें एकत्व बुद्धि होना, ये है ये व्याप्य व्यापक भाव श्रद्धा वाला। तो जिसको जिसमें अपनापन होगा वो उसका कर्ता बनेगा। तो ये जीव जो अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता, कौन सा शब्द आया था सुबह? आत्म स्वभाव की संभावना में नपुंसक होने से, यही भाषा थी ना, है? और द्रव्य असमान जाति द्रव्य पर्याय का ही बल उत्पन्न होता है, वो है अपनापन, तो उसका कर्ता हो जाता है। थोड़ा और अगर आपने विचार किया हो, मार्मिक बात और समझने की है, शरीर आदि पर पदार्थों का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं है। क्या बोला? हमारे परिचर्चा में ये प्रश्न कभी कभी उठता जोरों से कि राग को अपना मानता है इसलिए अज्ञानी रागादि का कर्ता होता है। शरीर को भी तो अपना मानता है, तो हम शरीर के कर्ता हुए कि नहीं हुए? बोलो, इसका समाधान सोचा होगा, यहां चर्चा हुई होगी कभी गोष्ठियों में। इसके दो उत्तर हैं। तो शरीर आदि का कर्ता भी इस जीव को असद्भूत व्यवहार नय से कहा जाता है। समझ में आया ना? असद्भूत अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से आत्मा शरीर आदि का भी करता है, लेकिन वहां अपना मानने या नहीं मानने वाली बात नहीं आती। क्या? जो शरीर को अपना मानेगा वो शरीर की क्रिया का कर्ता है, और जो शरीर को भिन्न जानेगा वो कर्ता नहीं है। ऐसा फार्मूला शरीर के साथ या शरीर से भिन्न जो है पदार्थ, अपने मकान दुकान धन संपदा इत्यादि, इनके साथ नहीं लगता, वहां व्यवहार नहीं लगाते। और जब राग की बात आती है तो वो भी अकेले समय सार में, कि जो राग को अपना मानता है वो अज्ञानी रागादि भावों का करता है, और जो राग को अपना नहीं मानता है
तो एक तो उसे अनंतान बंदी राग आदि होते नहीं, दादा इस पे ज्यादा बल देते इस बात के ऊपर, विनोद जी वो इस पे ज्यादा बल देते कि है ही नहीं उसके अनंतान बंदी, तो कर्ता होने का सवाल ही नहीं होता। लेकिन जो है उनका भी कर्ता नहीं है क्या। अब वहां यह पर्णमति वाला फार्मूला नहीं लगाते, वहां श्रद्धा वाला लगाते कि ज्ञानी अपने को रागादि भावों से भिन्न चैतन्य स्वरूप अनुभव करते हैं, इसलिए राग आदि के ज्ञाता मात्र हैं, वो उसके कर्ता नहीं है। बहुत बरस पहले मैंने एक गीत लिखा था, उसमें आता था अशुभ भाव से बचने हेतु ज्ञानी को शुभ आता, पर उसमें तन्मय नहीं होते रहते उसके ज्ञाता, ऐसा था एक। तो वो भक्ति नहीं है, वो गीत है, इसलिए भगवान के सामने कभी वो आता नहीं है। खैर, तो ये पुद्गल और जीव की भिन्नता इसमें बताई है। तो पंचास्तिकाय के आधार से ये बात सिद्ध कही है कि कर्म के सठ कारक कर्म में है और जीव के सठ कारक जीव में है। अब एक को दूसरे के साथ लिंक करना, मिलान करना, तो फिर व्यवहार नए खड़ा हो जाता है और फिर वैसा बोला जाता है। संक्षेप में इतना समझ लें कि उपादान में जो कार्य होता है उसकी कर्ता कर्म करण इत्यादि उस उपादान द्रव्य में ही होते हैं, और पर द्रव्य को हम कारण करण इत्यादि माने, वो व्यवहार की बात। अन्य भिन्न भिन्न द्रव्यों में कर्ता कर्म पना अप्लाई करना वो व्यवहार नय का विषय है, और एक ही द्रव्य में कर्ता कर्म इत्यादि देखना वो शुद्ध नय का, निश्चय नय का विषय। देखिए, इसमें तो दो द्रव्यों की भिन्नता के एंगल से बात है, लेकिन अध्यात्म में और गहरी बात भी है। वो कौन सी? कि अपने में भी कर्ता कर्म करण इत्यादि का भेद जब तक रहेगा, वो छठवीं गाथा की टीका है कि मैं आत्मा करता हूं और ज्ञान की क्रिया मेरा कर्म है, मैं अपनी शक्ति से ही जानता हूं, मैं अपने को जानता हूं, ऐसा भी जब तक भेद का विकल्प रहेगा तब तक अनुभूति नहीं होगी। इसलिए वो कर्ता कर्म करण शक्तियां आत्मा में हैं, तो भी भेद से दृष्टि हटाकर अभेद का लक्ष्य करते हैं, कराने के लिए उस भेद को भी व्यवहार कह देते। बात समझ में आई? वो घी का घड़ा वाला व्यवहार वो अलग चीज है, असद्भूत व्यवहार, और आत्मा में ही गुण है, पर्याय है, उत्पाद व द्रव्य है, अथवा आत्मा करता है, स्वयं उसकी पर्याय उसका कर्म है। तो जैसे कि मिट्टी कुम्हार घड़े का करता है, ये तो व्यवहार हुआ, और मिट्टी घड़े की करता है, ये क्या हुआ? ये व्यवहार हुआ कि निश्चय हुआ? इसको काय में लेंगे। तो जब कुम्हार घड़े का करता है इसका निषेध करना होवे, तो मिट्टी घड़े की करता है, इसको निश्चय में लेंगे। ये भी तो यहां बात आती होगी कभी विचार में, है? और जब अकेली मिट्टी में ही कर्ता कर्म का भेद खड़ा करने की बात होगी, अरे तो मिट्टी ही करता है, मिट्टी ही कर्म है, तो सब वही की वही तो है, तो कर्ता कर्म का भेद खड़ा करने से फायदा क्या है? इसलिए भेद वो मिट्टी करता और मिट्टी कर्म, घड़ा कर्म, ये व्यवहार नय में चला जाता है। इसलिए व्यवहार के मुख्य दो भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? एक सद्भूत और एक असद्भूत। भिन्न भिन्न वस्तुओं के में जो संबंध स्थापित करते हैं तो वो असद्भूत व्यवहार है, और एक ही वस्तु में जो कर्ता कर्म का भेद खड़ा करते हैं वो सद्भूत व्यवहार है। तो ये बड़ा सुंदर गहरा ये लेख है एक तरह से। अब देखिए, इसमें एक प्रकरण और है कि इनके जानने से क्या लाभ है। ये पूरा प्रकरण ध्यान से पढ़ने सुनने लायक है। देखो, कोई पढ़ेगा इसमें? माइक किसके पास है? चल, ये इस 39 पेज पर प्रवचनकार वाला। प्रवचनकार: स्पष्ट है कि जहां तक खड़े हो स्पष्ट है कि जहां तक श्रद्धा में इस मान्यता का सद्भाव है कि अन्य द्रव्य तद्भिन्न
अन्य द्रव्य की उत्पाद व्यय रूप क्रिया परिणति का कर्ता आदि होता है, वहीं तक मिथ्यात्व दशा है। तथा जहां से श्रद्धा में उसका स्थान वस्तुभूत यह विचार ले लेता है कि प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का कर्ता आदि आप स्वयं है, यह आत्मा अपने अज्ञानवश संसार का पात्र आप स्वयं बना हुआ है और अपने पुरुषार्थ द्वारा उसका अंत कर आप स्वयं मोक्ष का पात्र बनेगा, वहीं से आत्मा की सम्यक दर्शन रूप अवस्था का प्रारंभ होता है। और इस आधार से जैसे जैसे चारित्र में पर निरपेक्षता आकर स्वावलंबन में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे सम्यक दृष्टि का उक्त विचार आत्मचर्या का रूप लेता हुआ परम समाधि दशा में परिणत हो जाता है। अतएव अन्य द्रव्य तद भिन्न अन्य द्रव्य की क्रिया परिणति का करता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, यह व्यवहार से ही कहा जाता है। निश्चय से तो प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रिया परिणति का स्वयं करता है, स्वयं कर्म है, स्वयं करण है, स्वयं संप्रदान है, स्वयं अपादान है और स्वयं अधिकरण है, यही सिद्ध होता है। अनादिकाल से यह जीव निश्चय षटकारक को भूलकर अपने विकल्प द्वारा मात्र व्यवहार षटकारक का अवलंबन करता आ रहा है, इसलिए वह संसार का पात्र बना हुआ है। जब वह निश्चय षटकारक का यथार्थ निर्णय करके पुरुषार्थ द्वारा अपना त्रिकालिक ज्ञायक स्वभाव का आश्रय लेकर शुद्धात्मा अनुभूति प्रकट करता है, तब मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है। अतः जीवन में संशोधन में निश्चय षटकारक का सम्यक ज्ञान करना कार्यकारी है। बस देखो, इसको मैंने इसलिए पढ़वाया था कि थोड़ा आपका भी उपयोग इसमें लगे। ये केवल दार्शनिक बहस का विषय नहीं है कि भाई दो क्या बोलते हैं फिलासफर लोग इकट्ठे हो गए और इस पर चर्चा करने लगे, तो अकेली उतनी बात नहीं है। इसको हमें अपने श्रद्धान में उतारना चाहिए। क्यों? जैसा कि इसमें ऊपर ही बताया कि जब तक हम अपने कार्यों का कर्ता पर को मानेंगे तब तक राग द्वेष होते रहेंगे, और ये मानना ही राग द्वेष का कारण है, और मानना मिथ्यात्व है। तो सुखी होने के लिए सबसे पहला उपाय तो ये है कि मिथ्यात्व का अभाव किया जाए, क्योंकि इस भव तरु का मूल एक जानो मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। तो ये श्रद्धा की बात कितनी सुंदर है इसमें, जहां से श्रद्धा में उसका स्थान वस्तुभूत ये विचार ले लेता है। अभी तो विचार तक बात थी, लेकिन अब श्रद्धान में आ गई। कभी आप लोगों ने ये प्रयोग किया कि जो हम समझ रहे हैं या जिसका हम विचार करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो चीज हमारे श्रद्धान में है कि नहीं, ये निर्णय करना वास्तव में बड़ा कठिन काम है। श्रद्धा नहीं होती तो हम यहाँ रहते काहे को? यही बातें सुनते हैं, आनंदित भी होते हैं, खुश भी होते हैं, अपने आप को गौरव का भी अनुभव करते हैं। जैसे सुबह मैंने थोड़ा इशारा किया था कि ये ऐसे क्षेत्र सब अतिशय क्षेत्र हैं जहाँ ऐसी तत्व की बात चलती है, आत्मानुभूति की बात चलती है। तो हम अपने क्षयोपशम ज्ञान और श्रद्धान इन दो में फर्क समझना चाहिए। अब इस फर्क दोनों में बहुत है। देखो, श्रद्धान होवे और क्षयोपशम ज्ञान बहुत कम होवे, इसके भी उदाहरण मिलते। शिवभूति मुनि का आपने सुना होगा, है, जो मारुष और मातुष मात्र इतना भी ज्ञान उन्हें याद नहीं रहा था, तो तुष्मास भिन्नम आता है ना, तो थे तो ज्ञानी, लेकिन तुष्मास भिन्न इतना भी याद नहीं कर पाए। वो तो उदाहरणों में, कथा में बोल दिया कि उसको देख के याद आ गया कि गुरु ने हमको यही कहा था। ये जब मुनि थे तो एक कम क्षयोपशम ज्ञानी तिरंच को भी सम्यक दर्शन हो जाए, गधे को भी हो जाए, हर एक संगी पंचेंद्रीय तिरंच जो है वो भी सम्यक्त का और देश व्रत होने तक की भूमिका तक जा सकता है। तो मनुष्य जैसा तो उसका ज्ञान नहीं होगा। तो श्रद्धान है और क्षयोपशम ज्ञान नहीं है। और दूसरा इससे उल्टा उदाहरण कौन सा? द्रवलिंगी मुनि का, कि जो 9वें गिरिवक तक जाता है, अंतिम गिरिवक लौकी हद पायो अनंत बिरिया पद।
उसको 11 अंग 9 पूर्व जितना ज्ञान हो जाए तो भी वो मोक्ष मार्ग नहीं है, मिथ्या दृष्टि है। ख्याल में आए ना? तो क्यों है मिथ्या दृष्टि? यानी श्रद्धान यथार्थ नहीं। तो आप ये समझ लीजिए, शास्त्र ज्ञान यथार्थ होने पर भी, क्या बोला? शास्त्र यथार्थ माने जैसा जिनवाणी में कहा है वैसी नए विवक्षा वगैरह सही होने पर भी श्रद्धान न हो, ऐसा भी अनंत बार हुआ है। और जिसको श्रद्धान हो गया वो जरूरी नहीं है कि शास्त्र ज्ञान उसको कम है या ज्यादा है, जितना है वो तो यथार्थ होगा ही होगा, प्रयोजन भूत तत्वों का। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हम अकेले शास्त्र ज्ञान में ही संतुष्ट ना हो जावे, हम अकेले इस बात से ही अपने को धन्य मान लेवें कि अरे वाह साहब बहुत बढ़िया बात है, जगत में भारत में 140 करोड़ लोग हैं, दुनिया में शायद 750 करोड़ लोग हैं, और उसमें हमको ये बात मिली है, ऐसे महान गौरवशाली हम हैं, तो इतने मात्र से फूले नहीं समाये तो उसमें संतुष्ट हो जाएंगे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे। क्या कहा? अगर उसी में संतुष्ट हो जाएंगे तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे, है? लेकिन ये कैसे निर्णय किया जाए कि जो हमें उपसम ज्ञान है वो हमारी श्रद्धान तक आया कि नहीं? इसका निर्णय करने की क्या कसौटी? एक बात समझना कि इसमें कोई दूसरे का निर्णय करने की बात नहीं है, स्वयं का निर्णय करने की बात है। बहुत से लोगों को ये बीमारी लग जाती कि फलाने विद्वान या फलाने व्यक्ति सम्यक दृष्टि है कि नहीं है, उनको हम सम्यक दृष्टि मानते कि नहीं मानते। अगर होंगे भी सम्यक दृष्टि तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला है, और नहीं होंगे तो भी हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? समझ में आया ना? अब जैसे अपने पूज्य गुरुदेव श्री हैं तो निर्विवाद रूप से सब उन्हें सम्यक दृष्टि मानते हैं, लेकिन उसका आधार तो उनकी वाणी को ही अपन लेते हैं ना। मात्र वाणी जो है वो तो कोई सम्यकता का लक्षण है नहीं, तो ये दूसरे की पहचान का प्रकरण नहीं है, ये स्वयं की पहचान की बात है। अब समस्या आई कि स्वयं की पहचान कैसे करें? तो बस जिसको होता है उसको पहचान हो ही जाती क्या कहा? जिसको यथार्थ श्रद्धान होता है, ऐसा अष्ट पहाड़ में एक प्रकरण आता है, साथ दर्शन पहाड़ में ही सुनो। श्रद्धा गुण की पर्याय जो है सीधे तो अपने को ज्ञान का विषय नहीं बनती है, क्योंकि वो अत्यंत सूक्ष्म है। तो वो छद्मस्त जिससे सम्यक तो हो जाए उसके भी ज्ञान में सम्यक दर्शन विषय नहीं बनता है। ये है अष्टपावड़ में। तो क्या कैसे जानेगा कि मैं सम्यक दृष्टि हूं? जो 5 इंद्रिय के विषयों में जो तथा कथित सुखाभास है या जो विषयों के आनंद है, उससे भिन्न जाति का अतीन्द्रिय आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती। और निर्भर होने का सुख तो अपन सब समझते ही है ना। दादा ने निर्भर जानो मत जानना सहज होने दो, जानने का भी भार मत रखो, सम्यक्त का भी भार मत रखो। तो सचमुच में अगर हम अपने द्रव्य स्वभाव के बल से अपने को निर्भर अनुभव करें, कुछ भी कर्ता पने का भार हमारी श्रद्धा में अनुभूति में न रहे, तो समझ लो हो गया। उसी वो ही सम्यक दर्शन की पहचान है। यद्यपि अतीन्द्रिय आनंद वो अलग पर्याय है और श्रद्धा की निर्मलता वो अलग पर्याय है, लेकिन वो अतीन्द्रिय आनंद को उसका लक्षण बनाते हैं, उससे पहचाना जाता है। तो हमें अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं आया ये हम कैसे पता करें? ये पूछने वाले को तो उसको तो समझ लो ड्यूटी दी जाती है ना पूछने की, है? ये हम कैसे पता करें कि हमें अतीन्द्रिय आनंद आया कि नहीं आया? तो हम जब सोनगढ़ जाते थे तो राम जी भाई से हम बहुत प्रश्न करते थे। गुरुदेव से तो उतना ज्यादा परिचय उस समय था नहीं। वो तो जब अपना विद्यालय खुल गया और विद्यालय के विद्यार्थी बन के जब गए, तब गुरुदेव थोड़ा हमें जानने लगे थे विद्यार्थियों को। ये राम जी भाई से शुरू से ही पूछते थे कि हमको अनुभूति हुई है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते थे
कि तुम्हारे पेट में कभी दर्द हुआ है? तो हाँ साहब हुआ है। तो क्या करते? तो कोई दवाई लेते हैं डॉक्टर से पूछ करके। तो जब दर्द बंद हो गया तो डॉक्टर से पूछने जाना पड़ता है कि अब बताओ हमें दर्द मिटा के नहीं मिटा। बोलो आप, कोई भी हमें पीड़ा होवे शरीर में और हम उसका उपचार करें और अगर उस पीड़ा का निवारण हो जावे तो बल्कि हम ही लोगों से कहते। अब तो बिल्कुल नहीं है, अभी तो कल तो बहुत दर्द था, आज बिल्कुल नहीं। फिर आज कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर खुद पूछता है कि अब कैसा लग रहा है? समझ में आया ना? और कहेंगे नहीं साहब अभी पूरी तरह से दर्द मिटा नहीं है। तो हमारे दर्द को भी हम जानते हैं और दर्द के अभाव को भी हम जानते हैं। ये सब ये निश्चय सत्कारक और व्यवहार सत्कारक और कर्ता कर्म मीमांसा का समझने का फल ये है कि कुछ भी करने का भार हमारे अनुभूति में या श्रद्धा में नहीं रहे। निर्भार अनुभूति होवे श्रद्धा के लेवल पे। विकल्प आएंगे गुण स्थान के हिसाब से, विकल्प तो आएंगे। जैसी भूमिका है, गृहस्थ अवस्था है तो नौकरी करने के, पैसा कमाने के, समझ लो बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के। जैसे अपने माता पिता अपना रखते हैं, उनको अपना बारे में विकल्प आता है, वैसे अपने को आएगा। संस्था में अगर हैं तो संस्था संबंधी काम करने के विकल्प आएंगे, उन्हें आप रोक नहीं सकते। लेकिन सम्यक दर्शन और श्रद्धान ये कर्ता कर्म मीमांसा खरेखर तो वो समय सार में तो गाथा है ना कलश, विकल्प का परम कर्ता विकल्प परम केवलम है। विकल्पक वो ही करता है, जो उसमें तन्मय होता है वो ही करता है। तो विकल्प आने पर भी हम ज्ञान में स्थित होकर के उस धारा को तटस्थ भाव से जान लेते ज्ञानी कि ऐसे विकल्प आते हैं। तो उसे अनुचित विकल्प भी नहीं आते, वो स्वच्छंदी भी नहीं होता, उसे मर्यादा तोड़ करके भी विकल्प नहीं आते। ख्याल में आए ना? ये सब बातें, इसमें से रहस्य हमें निकालना चाहिए। कर्ता कर्म मीमांसा कल अपन थोड़ा 5 समवाय वाले प्रकरण पर चर्चा करेंगे। आज इसका समापन कर रहे हैं। सट कारक काले विषय, उपादान निमित्त का विषय हो, चाहे सट कारक वाला विषय हो, चाहे 5 समवाय वाला विषय हो, निर्भर होने का सुख। मेरा एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, जिन्होंने हमारी प्रवेश का की कक्षा सुनी होगी, वो जब वो समझाते हैं ना मोक्ष में निराकुल सुख है। तो जैसे यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन जाना है और ट्रैफिक वगैरह भी बहुत रहता है, तो अपन ने आधा घंटे का कैलकुलेशन किया, कम से कम आधा घंटा तो लगेगा। अब गाड़ी नहीं आई, ड्राइवर नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, तो लेट हो गए। समझ में आया ना? तो जो आधा घंटा तक, जो अब आधा ही घंटा बचे हैं और हम आधा घंटा पहले ही यहां से निकल लें, तो रास्ते भर जो होवे उसका नाम भार, उसका नाम आकुलता। और जब वहां पहुंचे, और आजकल तो मोबाइल में देख लेते हैं लेकिन उसका भरोसा नहीं करते। देखो ज्ञान है और श्रद्धा नहीं है। हम ऐप में, रेलवे की ऐप में क्या पोजीशन है ये देख लेते हैं। रेलवे वाले खुद कहते हैं कि लेट हम बता रहे हैं तो ये इतना ही लेट होगी, ऐसा मत समझना, ये कुछ पहले भी आ सकती है। तो रास्ते भर तो जो हुआ कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि लेट हो जाएगी कि क्या होगा। और वहां गए और वहां किसी ने किसी से पूछा कि फलानी गाड़ी कितनी लेट है, कि क्या पूछ, तब आधा घंटे लेट है। अब वो सुन के कैसा लगेगा? जो या आकुलता कहो या भार कहो, समझ में आया ना? तो वो सुन के जो अपने को निर्भरता महसूस होती। दूसरा तो और प्रसिद्ध उदाहरण में दिया करता हूं, जिस दिन वार्षिक परीक्षा होती और लास्ट पेपर होता है, वो लास्ट पेपर देकर के हॉल के बाहर निकलते हैं तो कैसा आनंद आता है। मैं तो कहूं सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अहमेंद्र के ना ही कहो हो। क्यों? क्योंकि वे कभी परीक्षा दें तो उन्हें पता चले परीक्षा खत्म होने का सुख क्या होता है।
जब हम यहाँ यहीं पे रहे, जब हम 21 साल और 15-15 दिन के शिविर लगते थे, और जिस दिन शिविर पूरा हो जाए, जबकि हमको तो शिविर में इतना बढ़िया काम मिलता था कि जो बाहर से विद्वान बुलाए जाते हैं क्लास लेने का, ऑफिस से तो उस समय छुट्टी, समझ में आया ना, बस वे मैनेजमेंट करना, क्लास लेना, सूचनाएं करना, जैसा अभी आप लोग संचालन वगैरह करते हैं ना, सब करके छोड़ चुके हैं। तो अंतिम दिन अब सब अगले साल दोबारा पधारना, अगले साल दोबारा, पूरा दिन भर बिजी रहते थे, लेकिन भार बिल्कुल नहीं। अब कल से नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगी। निर्भरता के कितने प्रसंग हमारे जीवन में बनते हैं, ये तो समझ लो एक सुभाषुभ मिश्रित भाव है। 10 लक्षण के आखिरी दिन कैसा लगता है, समझ में आया ना। कहने को तो बड़े आनंद से बिताए, भक्ति में, पूजन में, और थोड़ा व्रत संयम एकासन वगैरह भी जो लोग करते हैं, तो उसका भी विकल्प उनको खाने पीने का नहीं रहता, त्याग व्रत वगैरह भी होते हैं। तो बोलते तो ये है कि साहब बड़े संयम से और बड़ी आराधना पूर्वक बिताए। तो 10वें दिन कैसा महसूस होता है कि जैसे कि अब हम बंधन मुक्त हो गए। इससे सिद्ध होता है कि वो शुभ राग भी आकुलता स्वरूप है, इसी से सिद्ध हो जाता है। अब नॉर्मल लाइफ चालू हो जाएगी। अब दुकानदारी, पढ़ाई लिखाई या अपने घर जाना जो भी है वो चालू हो जाएगा। यानी कोई भी जिम्मेदारी या कोई भी बंधन वो भार उत्पन्न करता है। तो हमें मेरा हित करना है, ये भावना तो प्रारंभिक भूमिका में जगाते हैं, लेकिन करने मात्र का भार जो है वो दुखदायक। और कर्ता कर्म मीमांसा क्या बताती, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता। जग का काम में तो मैं भी आ गया ना। होता स्वयं मेरा परिणाम, मेरा परिणाम भी अपने स्वकाल में स्वयं होता है। जो होता है तो वो परिणाम ही उसका करता है। कर्ता कर्माधिकार की एक, उसको अपन कल भी ले सकते हैं। एक पॉइंट और लास्ट रह गया, खरेखर द्रव्य भी अपनी पर्याय का कर्ता नहीं। अभी तक तो क्या चला था, परद्रव्य हमारी पर्याय का कर्ता नहीं है, तो हम कहेंगे निश्चय से मैं ही मेरी पर्याय का, मैं ही मेरा कर्ता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं, तो मैं ही मेरा कर्ता धरता हूं। लेकिन करने धरने का विकल्प नहीं है ना, तो वो पर्याय भी अपने क्रम में होगी, तो मैं उसको बदलने वाला या उसका परिवर्तन करने वाला कैसे हो सकता हूं। इसके भी कई उदाहरण हैं। देखो, समापन करते हैं। जैसे रेलवे लाइन है और उस पर ही ट्रेन चलेगी, धरती पे नहीं चलेगी, ठीक है, लेकिन ट्रेन चलने में रेलवे लाइन का क्या योगदान है। खड़ी होगी कि चलेगी, कि कितनी स्पीड से चलेगी, वो रेलवे लाइन कंट्रोल करती है। उसकी छाती पे चलेगी, लेकिन वो उदासीन निमित्त है, बिल्कुल समझ में आया ना। तो द्रव्य के लिए तो मैं ऐसा उदाहरण देता हूं, जैसे द्रोणाचार्य की मूर्ति, द्रोणाचार्य नहीं, द्रोणाचार्य की मूर्ति देख देख करके एकलव्य ने धनुर्विद्या सीख ली थी। तो मूर्ति ने क्या किया, तो ये जो त्रिकाली उपादान है ना, वो वैसे ही है। उसकी छाती पर यानी उसे वही परिणमेगा, लेकिन कब कैसा क्या परिणमन होगा ये तत्समय की योग्यता पर निर्भर करता है। तो तत्समय की योग्यता वाले उस, जैसे मिथ्यात हुआ तो मिथ्यात के षटकारक वो उस पर्याय में हैं, और षटकारक रूप शक्तियां वो द्रव्य में है। क्या बोला, जो मोह राग द्वेष होते हैं या सम्यक दर्शन होता है, केवल ज्ञान होता है, तो उस परिणाम पर्याय के षटकारक के केवल ज्ञान होने की योग्यता, अथवा निचली भूमिका में नीचे के परिणाम होने की योग्यता, तो उसके षटकारक उस पर्याय वो अपने शक्तियां लेकर के पैदा होती परिणमन रूप में है। थोड़ा सूक्ष्म जरूर है, क्यों, और वो आई कहां से, तो वो द्रव्य में कर्ता कर्म इत्यादि पड़ी हैं, तो शक्तियां खर्च होती रहती होंगी।
अब इतने कार्य हो रहे हैं तो कर्ता शक्ति, कर्म शक्ति, अब जैसे ज्ञान शक्ति है तो केवल ज्ञान हो गया तो कितनी शक्ति में कमी आ जाएगी बताओ। वो तो ज्यों की त्यों पूर्ण रहती ना। इससे सिद्ध होता है कि द्रव्य स्वभाव में जो शक्ति रूप सत्कारक हैं वो तो यथावत रहते ही हैं, और समझ लो पर्याय अपनी योग्यता से पैदा होती है तो वो अपने सत्कारक लेके स्वतंत्र होती है। इसलिए द्रव्य त्रिकाल एक रूप रहता है और परिणाम विविध रूप होते। अगर द्रव्य का ही कंट्रोल होवे, समझ में आए ना क्या कहना चाहते हैं, तो एक से परिणाम क्यों नहीं होते, एक से क्षयोपशम ज्ञान क्यों नहीं होता है, एक से राग द्वेष क्यों नहीं होते। तो वो परिणाम की योग्यता स्वतंत्र है। तो परिणामों का योग्यता को माने, कई लोगों को ये बात जल्दी जचती नहीं है। आप लोग भी गंभीरता से विचार करना। सर्वथा भिन्न है द्रव्य और पर्याय, ऐसा नहीं। जब द्रव्य ही परिणमता है तो निश्चय से उपादान के सत्कारक उसमें लगा देते हैं। तो द्रव्य के भिन्न है और पर्याय के भिन्न है, उस बात की वहां जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पर्याय स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है, स्वतंत्र का क्या अर्थ है कि अपनी योग्यता से जब जैसी होनी है वैसी होगी, कोई दूसरा उस पर कंट्रोल नहीं करेगा। ऐसी अनेक बातें इसमें गर्भित हैं। अभी ये प्रकरण पूरा हुआ और बाकी अपन थोड़ी सी चर्चा कल 5 समवाय की भी करेंगे। अभी यही विराम लेते हैं।